अगली खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है। पिछले 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में नगर निगम को प्रदूषण नियंत्रण के लिए 102.64 करोड़ रुपए मिले, लेकिन हवा में धूल के कण कम होने के बजाय बढ़ गए। ग्वालियर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। गाजियाबाद का AQI 766, मेरठ का 547, दिल्ली का 461, नोएडा 430, नई दिल्ली 275, पिंपरी चिचवाड़ 270 और ग्वालियर 259 दर्ज हुआ है। प्रदूषण से स्वस्थ लोग भी खांसी, जुकाम और गले में जलन से परेशान हैं, जबकि बुजुर्गों और बच्चों की हालत और खराब है। लोगों का कहना है कि शहर में लगातार खुदाई और अव्यवस्था से प्रदूषण फैल रहा है। ग्वालियर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होती जा रही है। इसके पीछे जो कारण है वो लगातार ग्वालियर में सड़कों में गड्ढे होना, निर्माण कार्य होना, उसके चलते ये हालात बने हैं। आप देख सकते हैं इस समय सचिन तेंदुलकर मार्ग पर हम मौजूद हैं और ये जो प्रदूषण का आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक भोपाल में 279 और जबलपुर में 230 पर जा चुका है। भाई इंदौर में जो SQI है 127 है। ग्वालियर और भोपाल दोनों ही शहर अब खराब इस श्रेणी में पहुंच चुके हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति ग्वालियर के 3 प्रमुख सेंटर हैं, जहां DD नगर 326, महाराजबाड़ा 308 और सिटी सेंटर में 277 देखने को मिला है, जहां SQI 300 के पार दर्ज किया गया है। ये स्तर प्रदूषण की बहुत खराब जो श्रेणी होती है उसको दर्शाता है और इससे कई तरह के लोगों को परेशानी हो रही है। जो स्थानीय लोग, उनका कहना है कि निर्माण स्थलों पर ना तो पानी छिड़का जा रहा है और ना ही धूल को रोकने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं। इससे धूल खुलेआम उड़ती है, यहाँ से लोगों का निकलना तक दुश्वार हो जाता है। बेहद लोग परेशान है। देखिए, लोगों से भी बात करें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो चुका है, इतनी धूल उड़ रही है, क्या स्थिति है यहाँ पर? सर बहुत ज़्यादा धूरा उड़ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आदमी को चलने निकलने में, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। बीमारियां भी हो रही हैं इससे तो? हाँ, बहुत ज़्यादा उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। अभी सभी लोग देखिए, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है। यहाँ से जब आप निकलते हैं, क्या लगता है आपको निकलते? पूरे भूत बन जाते हैं, पूरी धूल मिट्टी, यहाँ बीमारी हो रही है। और क्या सर, कुछ नहीं हो रहा है इस देश का। धूल के गुम्बार उड़ रहे हैं पूरी तरह, पूरी भयंकर तरीके से। ये कारण क्या है? पता नहीं है कि सरकार रूढ़ी ऐसे रंग चल रही, क्या कौन नहीं बना पा रही है। सब जगह का माहौल खराब कर दिया, सब जगह ये नहीं, इसी इलाके नहीं, सभी इलाके ही कर दी उन्हें। तो ग्वालियर के लगभग सभी देखिए स्थिति है। लोग आ रहे हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। ये इस इलाके से आप गुजरते हो तो क्या सोच के निकलते हो? सड़क की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इसकी, और मैं 2 बार यहाँ से गिर भी चुका हूँ इसी एक्टिवा से। धूल देख रहे हो आप, इंडेक्स जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खराब हो गया है। बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब है और कोई सुनने का ऐसा लगता है प्रशासन बिल्कुल सुनता ही नहीं है। इसकी कलेक्टर साहब इस रोड से साथ निकलते ही नहीं है, गुजरते ही नहीं है, या निकल के उस दूसरे रूट से निकल जाते हैं, इस रूट से ना निकल के। मुझे शायद ऐसा लगता है बीमारियां हो रही है, धूल हो रही है, डस्ट हो रही है, बगैर आप मास्क के निकल नहीं सकते। ये स्थिति हो गई है रोड की। देखिए, लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि बगैर मास्क के आप यहाँ से निकल नहीं सकते। बेहद खतरनाक स्थिति में ग्वालियर की जो हालत है वो पहुँच चुकी है। सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों को भी परेशानी होती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है, जिससे माना जा सकता है कि जो आने वाले समय में ग्वालियर को और कई तरह के जो बीमारियां हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो स्कूली बच्चों को और उन लोगों को हो रही है जो दोपहिया वाहन पर यहाँ से गुजरते हैं इन इलाकों से, क्योंकि धूल उड़ती है। ऑफिस या स्कूल तक पहुँचते पहुँचते उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। इसके साथ सांस की बीमारियाँ और भी कई तरह की जो बीमारियां हैं वो इस कारण से फैल रही हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के चलते। और साथ ही लोग इस तरह के जो माहौल है उसमें गिर भी रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं, तो कई तरह की परेशानी है। लेकिन ना तो प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है, ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।